जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ सप्ततितमोऽध्यायः। नल के प्रकट होने पर विदर्भ नगर में महान उत्सव का आयोजन। ऋतुपर्ण के साथ नल का वार्तालाप और ऋतुपर्ण का नल से अश्वविद्या सीख कर अयोध्या जाना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर वह रात बीत जाने पर राजा नल वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो दमयंती के साथ यथा समय राजा भीम से मिले। स्नानादि से पवित्र हुए राजा नल ने विनीत भाव से श्वशुर को प्रणाम किया। तत्पश्चात शुभ लक्षणा दमयंती ने भी पिता की वंदना की। राजा भीम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ नल को पुत्र की भांति अपनाया और नल सहित पतिव्रता दमयंती का यथा योग्य आदर सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया। राजा नल ने उस पूजा को विधि पूर्वक स्वीकार करके अपनी ओर से भी शशपुर का सेवा सत्कार किया। तदनंतर विदर्भ नगर में राजा नल को इस प्रकार आया देख हर्षोल्लास में भरी हुई जनता का महान आनंद जनित कोलाहल होने लगा। विदर्भ नरेश ने ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से कुंडिनपुर को अद्भुत शोभा से संपन्न किया। सड़कों को खूब झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। फूलों से उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था। पुरवासियों के द्वार द्वार पर सुगंध फैलाने के लिए राशि राशि फूल बिखरे गए थे। संपूर्ण देव मंदिरों की सजावट और देव मूर्तियों की पूजा की गई थी। राजा ऋतुपर्ण ने भी जब यह सुना कि बाहुक के वेश में राजा नल ही थे और अब वे दमयंती से मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने राजा नल को बुलवाकर उनसे क्षमा मांगी। बुद्धिमान नल ने भी उनकी युक्तियों द्वारा उनसे क्षमा याचना की। नल से आदर सत्कार पाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुस्कुराते हुए मुख से बोले, निषद नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। ऐसा कहकर उन्होंने नल का अभिनंदन किया और पुनः कहा, नैषध, आप मेरे घर पर जब अज्ञातवास की अवस्था में रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है न? ऐसे पूछ रहे हैं। उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जानबूझकर आपके साथ अनुचित बर्ताव किया हो तो उन्हें आप क्षमा कर दे। नल ने कहा, राजन, आपने मेरा कभी थोड़ा सा भी अपराध नहीं किया है और यदि किया भी हो तो उसके लिए मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्ताव को क्षमा ही करना चाहिए।
आप पहले भी मेरे सखा और संबंधी थे और इसके बाद भी आपको मुझ पर अधिक से अधिक प्रेम रखना चाहिए। राजन, मेरी समस्त कामनाएं वहां अच्छी तरह पूर्ण की गई और इसके कारण से मैं सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज, आपके भवन में मुझे जैसा आराम मिला वैसा अपने घर में भी नहीं मिला। आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहर के रूप में पड़ा है। राजन, यदि आप ठीक समझे तो मैं उसे आपको देने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निषद राज नल ने ऋतुपर्ण को अश्वविद्या प्रदान की। युधिष्ठिर, ऋतुपर्ण ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की। अश्वों का रहस्य ग्रहण करके और निषद नरेश नल को पुनः दूत विद्या का रहस्य समझाकर दूसरा सारथी साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगर को चले गए। राजन, ऋतुपर्ण के चले जाने पर राजा नल कुंडिनपुर में कुछ समय तक रहे। वह काल उन्हें थोड़े समय के समान ही प्रतीत हुआ। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि ऋतुपर्ण स्वदेश गमने सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः। राजा नल का पुष्कर को जुए में हराना और उसको राजधानी में भेजकर अपने नगर में प्रवेश करना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, निषद नरेश 1 मास तक कुंडिनपुर में रहकर राजा भीम की आज्ञा ले थोड़े से सेवकों सहित वहां से निषद देश की ओर प्रस्थित हुए। उनके साथ चारों ओर से 16 हाथियों द्वारा घिरा हुआ एक सुंदर रथ, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक थे। महामना राजा नल ने इन सब के द्वारा पृथ्वी को कंपित सी करते हुए बड़ी उतावली के साथ रोष वेश में भरे वेग पूर्वक निषद देश की राजधानी में प्रवेश किया। तदनंतर वीरसेन पुत्र नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, अब हम दोनों फिर से जुआ खेले। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयंती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है यह सब मेरी ओर से दांव पर लगाया जाएगा और पुष्कर, तुम्हारी ओर से सारा राज्य ही दांव पर रखा जाएगा। इस एक पण के साथ हम दोनों फिर जुए का खेल प्रारंभ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो। यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणों की बाजी लगावे। जुए के दाव में दूसरे का राज्य या धन जीत कर रख लिया जाए तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रतिपन्न यानी बदले का दाव देना चाहिए। यह परम धर्म कहा गया है। यदि तुम पासों से जुआ खेलना न चाहो तो बाणों द्वारा युद्ध का जुआ प्रारंभ होना चाहिए, यानी युद्ध करो। राजन, द्वैध रथ युद्ध के द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शांति हो जाए। यह राज्य हमारी वंश परंपरा के उपभोग में आने वाला है। जिस किसी उपाय से भी जैसे तैसे इसका उद्धार करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। पुष्कर, आज तुम दाम दामे से दोनों में से होगा शायद, आज तुम दोनों में से एक में मन लगाओ। छल पूर्वक जुआ खेलो अथवा युद्ध के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। निशत राज नल के ऐसा कहने पर पुष्कर ने अपनी विजय को अवश्यंभावी मानकर हंसते हुए उनसे कहा, नैषध है कि तुमने दाव पर लगाने कर लिया है। यह भी आनंद की बात है कि दमयंती के हो गया है। महाबाहु, सौभाग्य से तुम पत्नी सहित अभी जीवित हो। इसी धन को जीत लेने पर दमयंती श्रृंगार करके निश्चय ही मेरी सेवा में उपस्थित होगी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग लोक की अप्सरा देवराज इंद्र की सेवा में जाती है। मैं प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ। शत्रुओं के साथ जुआ खेलने से मुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अंगों वाली अनिंद सुंदरी दमयंती को जीत कर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, क्योंकि वह सदा मेरे हृदय मंदिर में निवास करती है।
इस प्रकार बहुत से असंबद्ध प्रलाप करने वाले पुष्कर की ये बातें सुनकर राजा नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवार से उसका सिर काट लेने की इच्छा की। रोष से उनकी आंखें लाल हो गई, तो भी राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, अब हम दोनों जुआ प्रारंभ करें। तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो? हार जाने पर ऐसी बातें न कर सकोगी। तदनंतर पुष्कर तथा राजा नल में एक ही दाव लगाने की शर्त रखकर जुए का खेल प्रारंभ हुआ। तब वीर नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने रत्न, खजाना तथा प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। पुष्कर को परास्त करके राजा नल ने हंसते हुए उससे कहा, रूपाधम, अब यह शांत और अकंटक सारा राज्य मेरे अधिकार में आ गया। विदर्भ कुमारी दमयंती की ओर तू आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। आज से तू परिवार सहित दमयंती का दास हो गया। पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूड वह सब कलयुग की करतूत थी, जिसे तू नहीं जानता है। दूसरे यानी कलयुग के किए हुए अपराध किसी तरह तेरे तू सुखपूर्वक जीवित रह, मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ। सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे लौटाए देता हूँ। वीर, तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है, वह कभी मेरे हृदय से दूर नहीं होगा। पुष्कर, तू मेरा भाई है, जो 100 वर्षों तक जीवित रह। इस प्रकार सत्य पराक्रमी राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को सांत्वना दे बार बार हृदय से लगाकर उसकी राजधानी को भेज दिया। राजन, निषद राज के इस प्रकार सांत्वना देने पर पुष्कर ने पुण्य श्लोक नल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, आप जो मुझे प्राण और निवास स्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। आप 100 वर्षों तक जिए और सुखी रहे। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, राजा नल के द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर 1 मास तक वहां टिका रहा और फिर आत्मीय जनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीर से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा था। पुष्कर को धन वित्त के साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान राजा नल ने अपने अत्यंत शोभा संपन्न नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करके निषद नरेश ने पुरवासियों को सांत्वना दी। नगर और जनपद के लोग बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। मंत्री आदि सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज हम नगर और जनपद के निवासी संतोष से सांस ले सके हैं। जैसे देवता देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने, आपके पास बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पुष्कर पराभव राज्य प्रत्यानयने नमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय कल्याणाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 79तमोऽध्यायः। राजा नल के आख्यान के कीर्तन का महत्व। बृहदश्व मुनि का युधिष्ठिर को आश्वासन देना तथा द्यूत विद्या और अश्व विद्या का रहस्य बताकर जाना। सारी कथा यहाँ से शुरू हुई थी कि राजा युधिष्ठिर ने बृहदश्व मुनि को कहा था कि मैं जितना भाग्य हूँ, मुझे जैसे दुख प्राप्त हुआ है वैसा कोई नहीं होगा। यह सुनकर बृहदश्व ने इस नल दमयंती का आख्यान युधिष्ठिर को सुना। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को काम्यक वन में सुनाया है। वहां से ये कथा शुरू हुई थी। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए।
दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे। शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदनवन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर का अनुष्ठान करोगे। युधिष्ठिर से कह रहे कि इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर करोगे। शत्रुओं के राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। राजा नल ने अकेले ही यह भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करते हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहते हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है? करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों का यह कलिनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील है, इसलिए उनके मिलने पर, उन विषयों के मिलने पर या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अस्थिर और विनाशशील है ही। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक न करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव यानी प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जब प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ भी निष्फल हो, उस समय भी सत्व गुण का आश्रय लेना चाहिए। सत्व गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते हैं। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, तुम जो इस भय से डर रहे हो कि कोई द्यूत विद्या का ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जुए के लिए बुलाएगा, उस दशा में पुनः पराजय का कष्ट देखना पड़ेगा, तुम्हारे उस भय को मैं दूर कर दूंगा। सत्य पराक्रमी कुंती नंदन, मैं द्यूत विद्या के संपूर्ण रहस्य को जानता हूँ। तुम इसे ग्रहण कर लो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त हो बृहदश्व से कहा, भगवान, मैं दूत विद्या के रहस्य को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तब महातपस्वी मुनि ने महात्मा पांडुनंदन को द्यूत विद्या का रहस्य बताया और उन्हें अश्व विद्या का भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करने के लिए चले गए। बृहदश्व मुनि के चले जाने पर दृढ़व्रती राजा युधिष्ठिर ने इधर उधर के तीर्थों
पर्वतों और वनों से आए हुए तपस्वी ब्राह्मणों के मुख से सव्यसाची अर्जुन का यह समाचार सुना कि मनीषी अर्जुन वायु का आहार करके कठोर तपस्या में लगे हैं। अर्जुन के बारे में सुन रहे। महाबाहु कुंती कुमार बड़ी दुष्कर दुष्कर तपस्या में स्थित है। ऐसा कठोर तपस्वी आज से पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है। कुंती कुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न है, वह अद्भुत है। वे मौन भाव से रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान अर्जुन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। राजन, उस महान वन में अपने प्रिय भाई अर्जुन को तपस्या करते सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर उनके लिए बार बार शोक करने लगे। अर्जुन के वियोग में संतप्त हृदय वाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रय की इच्छा रखते हुए उस महान वन में रहते थे और अनेक प्रकार के ज्ञान से संपन्न ब्राह्मणों से अपना मनोगत यानी अभिप्राय पूछा करते थे। राजन, द्यूत विद्या का रहस्य जानकर कुंती नंदन युधिष्ठिर भीमसेन आदि के साथ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयों की ओर देखा। उस समय वहां अर्जुन को न देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत संतप्त हो भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को कब देखूंगा? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे लिए अत्यंत कठोर तपस्या करते हैं। मैं उन्हें अक्षर हृदय यानी द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान कब कराऊंगा? भीम, मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए अक्षर हृदय को द्यूत विद्या के रहस्य को सुनकर पुरुष शिव अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नरोपाख्यान पर्वणि बृहदश्वगमने 79तमोऽध्यायः। यहाँ हमारा ये पर्व पूर्ण हुआ है और तीर्थ यात्रा पर्व, वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व। अथ 80तमोऽध्यायः। अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे प्रपितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु है, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। वे संग्राम से कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे? वैशंपायन जी कहते हैं, तात सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाए, वैसी ही दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसे ही अर्जुन के बिना पांडवों की थी। उन सबके मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वह वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया, जैसे कुबेर के बिना चैत्ररथ वन। जन्मेजय, अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यक वन में रह रहे थे। वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों को बाघंबर आदि के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे, मृगया करते थे। जिनके मृगया करते थे, पवित्र मृगों को मारा करते थे, ऐसे बोले। तो पवित्र का क्या अर्थ है वो बता रहे। जिनके मारने पर मारने वाला पवित्र हो जाए, ऐसे हिंसक सिंह व्याघ्रादि पशुओं को पवित्र मृग कहा जाता है। जिनको मारने पर मारने वाला पवित्र हो जाए, उनको पवित्र कहते, पवित्र मृग कहा जाता है। वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। राजन, धनंजय चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहां खिन्न चित्त हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाली
पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाले अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी है, उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यत्र यत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ, सबको सूनी सी ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्य कवन भी सव्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। नील मेघ के समान कांति और मत वाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना यह काम्य कवन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली के गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सव्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उससे इस प्रकार कहा। भीमसेन बोले, भद्रे, तुम जो कुछ कहती हो वह मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृतपान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दोनों भुजाएं लंबी, मोटी, बराबर बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली है, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार है और जिनमें खड़ग और धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के बाजूबंद से विभूषित होकर जो 5-5 फन वाले दो सर्प के समान प्रतीत होती है, उन 5 उंगलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखलाई देता है। जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्य कवन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न सी दिखाई देती है। भीमसेन की यह बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रुत गदगद कंठ से बोले। नकुल ने कहा, जिन महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। जिन महातेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए, जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्तिरी कलमाश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे। भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्य कवन में रहने की इच्छा नहीं हो रही है। सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीत कर सुभद्रा का हरण कर लिया था, महाराज उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सुना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती। अतः शत्रुदमन, मैं इस वन से अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि अर्जुनानुशोचने अशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 81तमोऽध्यायः। युधिष्ठिर के पास देवर्षि नारद का आगमन और तीर्थ यात्रा के फल के संबंध में पूछने पर नारद जी द्वारा भीष्म पुलस्त संवाद की प्रस्तावना।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मन बहुत उदास हो गया। इतने में ही उन्होंने देखा महात्मा देवर्षि नारद वहां उपस्थित है, जो अपने ब्राह्म तेज से दैदीप्यमान हो, घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें आया देख भाइयों सहित धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथायोग्य सत्कार किया। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेदों का और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी ने भी धर्मता अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। निष्पाप जन्मेजय उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। तत्पश्चात वे महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, बोलो तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब भाइयों सहित धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने देवतुल्य नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, महाभाग उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब कार्य पूरा हो गया। यदि भाइयों सहित मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, तो आप मेरे संदेह को सम्यक प्रकार से नष्ट कर दीजिए। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, यह आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, यह आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान भीष्म जी ने महर्षि पुलस्त के मुख से ये सब बातें जिस प्रकार सुनी थी, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुलस्त जी से भीष्म जी ने, महाभाग पहले की बात है, देवता और गंधर्वों से सेवित गंगा द्वार यानी हरिद्वार तीर्थ में भागीरथी के पवित्र शुभ एवं देवर्ष सेवित तट प्रदेश में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्म जी पितृ संबंधी श्राद्ध तर्पण आदि व्रत का आश्रय ले महर्षियों के साथ रहते थे। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वह शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। हरिद्वार में कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी को देखा। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई तथा वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने वहां उपस्थित हुए महाभाग महर्षि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर पुलस्त जी के दिए हुए अर्घ्य को सिर पर धारण करके उन ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ पुलस्त जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया, सुव्रत आपका भला हो, मैं आपका दास भीष्म हूँ। आपके दर्शन मात्र से मैं सब पापों से मुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धरियों में श्रेष्ठ एवं वाणी को संयम में रखने वाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गए। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम, स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्म के अनुष्ठान से दुर्बल हुआ देख पुलस्त मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि पार्थ नारद संवादे एकाशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वैशीतितमोऽध्याय। भीष्म जी के पूछने पर पुलस्त जी का उन्हें
विभिन्न तीर्थों की यात्रा का महात्म्य बताना। पुलस्त्य जी ने कहा, धर्मज्ञ, तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय, इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। निष्पाप वत्स, तुम्हारे द्वारा पितृभक्ति के आश्रित जो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा है, इसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा पितृभक्ति के आश्रित जो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा है, इसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो। तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है। बोलो, मैं तुम्हारे किस मनोरथ की पूर्ति करूं? तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला। आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ, इतने ही से मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो मैं आपके सामने अपना एक संशय रखता हूँ, आप उसका निवारण करें। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है। मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। देवतुल्य ब्रह्मर्षि, जो तीर्थों के उद्देश्य से सारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, यह निश्चित करके मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, वत्स, तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है। मैं इसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है, उसे एकाग्र होकर सुनिए। जिसके हाथ, पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। जिसके हाथ, पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो, वही तीर्थ का फल पाता है। जो दंभ आदि दोषों से दूर, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य, अल्पहारी और जितेंद्रिय हो, वह सब पापों से विमुक्त हो, तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। राजन, जिसमें क्रोध न हो, जो सत्यवादी और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो तथा जो सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखता हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथा योग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है, जो यह लोक और परलोकों में भी सर्वथा प्राप्त होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथा योग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है, जो यह लोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते। यज्ञों का अनुष्ठान बताया है जिससे यह लोक और परलोकों में प्राप्त होता है, पर जो दरिद्र मनुष्य है वो उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है यज्ञ करने में। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी है और सहायकों का अभाव है, जो अकेले और साधन शून्य हैं, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सके और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो सके, उसे बताता हूँ, सुनो। जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सके, जिसमें धन की आवश्यकता ज्यादा न हो और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो, उसे बताता हूँ, सुनो। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है।
वह यज्ञों से भी बढ़कर है। मनुष्य इसलिए दरिद्र होता है कि वह तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता। तीर्थों में जाने पर वहां उपवास करना चाहिए ऐसे बता रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। मनुष्य इसलिए दरिद्र होता है कि वह तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थों की यात्रा नहीं करता और स्वर्ण दान और गोदान नहीं करता। तीर्थों में स्वर्ण दान और गोदान भी करना चाहिए और 3 रात तक उपवास करना चाहिए। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी नहीं पा सकता। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो पुष्कर आता है, मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। पुष्कर ब्रह्म सरोवर है वहां पे। महामते कुरुनंदन, पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्र कोटि यानी 10 अरब तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्र कोटि यानी 10 अरब तीर्थों का निवास रहता है। विभो व आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराओं की भी नित्य सन्निधि रहती है। महाराज, वहां तप करके देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षि महान पुण्य से संपन्न हो दिव्य योग से युक्त होते हैं। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। महाराज, उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहां स्नान करता है तथा देवता और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। जो वहां पुष्कर में, ब्रह्म सरोवर में जो वहां स्नान करता है तथा देवताओं और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, श्राद्ध करते हैं वहां जाके, उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसे मनीषी गण कहते हैं। भीष्म, पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए। पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराए। उस पुण्य कर्म से मनुष्य यह लोक और परलोक में भी आनंद का भागी होता है। पुलस्त जी भीष्म जी को बता रहे हैं, मनुष्य साग, फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है, वही श्रद्धा भाव से दूसरे के दोष न देखते हुए ब्राह्मण को दान करे। श्रद्धा भाव से दूसरों के दोष न देखते हुए ब्राह्मणों को दान करे। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उन्होंने कहा जो दरिद्री लोग हैं या जो राजा लोग नहीं है, जो यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, वो क्या करे, ये सब वो बता रहे हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, बातें बताकर वो प्राप्त कर सकते हैं। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है, वह मनुष्य ब्रह्म धाम में अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसने मानो सब तीर्थों में स्नान एवं आचमन कर लिया।
स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन विष्णु सब देवताओं के आदि है, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों के आदि कहा जाता है। पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है, दोनों का फल बराबर का है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है, दोनों का फल बराबर है। 3 शुभ्र पर्वत शिखर, 3 सोते और 3 पुष्कर, ये आदि सिद्ध तीर्थ है। ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए हैं, इसका हमें पता नहीं है। पुलस्त्य मुनि भी कह रहे हैं कि ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए हैं, इसका पता नहीं है। पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में दान देना सुयोग और भी दुर्लभ है। उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत दुष्कर है। पुष्कर में निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जाए। जम्बू मार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहां 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतकरण पवित्र हो जाता है। उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वह उत्तम सिद्धि पा लेता है। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुलिकाश्रम को जाए, इससे वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। तंदुलिकाश्रम। राजन, जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवता और पितरों के पूजन में तत्पर हो 3 रात उपवास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो शाकाहार या फलाहार करके वहां रहता है, वह परम उत्तम कुमार लोक यानी कार्तिकेय के लोक में जाता है। वहां से लोक पूजित कण्व के आश्रम में जाए, जो भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। व्रत श्रेष्ठ व धर्मारण्य कहलाता है। उसे परम पवित्र आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। धर्मारण्य। जो वहां नियम पूर्वक मितहारी होकर देवता और पितरों की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहां ययाति पतन नामक तीर्थ में जाए। ययाति पतन नामक तीर्थ में जाए। वहां जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से महाकाल तीर्थ को जाए। वहां नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करे। वहां कोटि तीर्थ में आचमन एवं स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष उमावल्लभ भगवान स्थानु यानी शिव के उस तीर्थ में जाए, जो तीनों लोकों में भद्रवट के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव का निकट से दर्शन करके भद्रवट करके नरश्रेष्ठ यात्री 1000 गोदान का फल पाता है और महादेव जी के प्रसाद से वहां गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। जो आधिपत्य भारी समृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रुजनित बाधा से रहित होता है।
वहां से त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य पाता है। इंद्रिय संयम या शौच, संतोष आदि के पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चर्मन्वती यानी चंबल नदी में स्नान आदि करने से राजा रंतिदेव द्वारा अनुमोदित यज्ञिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंबल नदी में स्नान। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद यानी आबू की यात्रा करे, जहां पहले पृथ्वी में विवर था। यहाँ पे धर्मज्ञ युधिष्ठिर पर एक स्टार मार्क था। यद्यपि यहाँ पुलस्त्य जी भीष्म जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं, तथापि इस संवाद को नारद जी ने युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित किया है। अतः नारद जी युधिष्ठिर को संबोधित करके इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। अच्छा, बीच में धर्मज्ञ युधिष्ठिर आया है ना, संवाद चल रहा है पुलस्त्य और भीष्म जी में, तो बीच में युधिष्ठिर कैसे आए इसके बारे में वो बता रहे हैं। वहां महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है, जिसमें एक रात रहने से, वशिष्ठ जी के आश्रम में एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्रेष्ठ, पिंग तीर्थ में स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य 100 कपिलों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। कपिलाओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम प्रभास तीर्थ में जाए। वीर, उस तीर्थ में देवताओं के मुख स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिनके सारथी वायु है, सदा निवास करते। प्रभास तीर्थ में, उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञों का फल पाता है। तदनंतर सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक को पाता है। वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। मनुष्य शुद्ध चित्त हो, जल के स्वामी, वरुण के तीर्थ समुद्र में स्नान करके वहां 3 रात रहे और प्रतिदिन नहाकर देवता और तथा पितरों का तर्पण करे समुद्र में। ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान तीर्थ में जाए। युधिष्ठिर, यह वह स्थान है जहां मुनिवर दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। वहां से तीर्थ यात्री को द्वारका जाना चाहिए। वह नियम से रहे और नियमित भोजन करे। पिंडकार तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक स्वर्ण की प्राप्ति होती है। महाभाग, उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती है। शत्रुदमन, यह एक अद्भुत बात है। पिंडकार तीर्थ में, द्वारका में पिंडकार तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य को अधिकाधिक स्वर्ण की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती है। शत्रुदमन, यह एक अद्भुत बात है। जहां त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टिगोचर होते हैं, वही महादेव जी का निवास है। जहां त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टिगोचर होते हैं, वही महादेव जी का निवास है। सागर और सिंधु नदी के संगम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्ध चित्त हो, देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य दीप्ति से दीप्यमान वरुण लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, वहां शंकुकर्णेश्वर शिव की पूजा करने से मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुने पुण्य फल की प्राप्ति बताते हैं। उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाए। दमी, जो सब पापों का
नाश करने वाला है। वहां ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। वहां स्नान, जलपान और देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेव का दर्शन पूजन करने से स्नानकर्ता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नरश्रेष्ठ, भगवान दमी का सभी देवता स्तवन करते हैं। पुरुष सिंह, वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने पहले दैत्यों दानवों का वध करके इस तीर्थ में जाकर लोक संग्रह के लिए शुद्धि की थी। वहां से वसुधारा तीर्थ में जाए, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वसुधारा तीर्थ में जाए, वहां स्नान करके शुद्ध और समाहित चित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरत श्रेष्ठ, उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है। उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ, वही सिंधुत्तम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उनमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। भद्र तुंग तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्मलोक में जाता है और वहां उत्तम गति पाता है। शक्र कुमारी का तीर्थ सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित है। वहां स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। वही सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल होता है। तदनंतर शौच, संताप आदि नियमों का पालन और नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाकर मनुष्य पंच महायज्ञों का फल पाता है, जो कि शास्त्रों में क्रमशः बतलाए गए हैं। राजन, वहां से भीमा के उत्तम स्थान की यात्रा करे। भरत श्रेष्ठ, वहां योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण कुंडल के समान होती है। राजन, उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। त्रिभुवन विख्यात श्री कुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहां से परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करे, जहां आज भी सोने और चांदी के रंग की मछलियां दिखाई देती है। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त होता है और सब पापों से शुद्ध हो परम गति प्राप्त कर लेता है। भारत, वितस्ता वितस्ता तीर्थ यानी झेलम में जाकर वहां देवता और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है। काश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सब पापों से शुद्ध हो उत्तम गति का भागी होता है। वहां से त्रिभुवन विख्यात वड़वा तीर्थ को जाए। वहां पश्चिम संध्या के समय विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करे। वहां पितरों के लिए दिया हुआ दान, वड़वा तीर्थ के बारे में बता रहे हैं, वहां पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। राजन, वहां देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, राक्षस, दैत्य, रुद्र और ब्रह्मा, इन सब ने नियम पूर्वक सहस्त्र वर्षों के लिए उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चरु अर्पण किया। ऋग्वेद के 7 मंत्रों द्वारा सबने चरु की 7 आहुतियां दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अष्टगुण ऐश्वर्य अर्थात अनिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। तत्पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार अन्यान्य वर देकर भगवान केशव वहां से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे मेघों की घटा में बिजली तिरोहित हो जाती है। इसलिए यह तीर्थ तीनों लोक में सप्तचरु के नाम से विख्यात है, वड़वा तीर्थ।
वहां अग्नि के लिए दिया हुआ चरु 1 लाख गोदान, 100 राजसूय यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। वहां से लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थ में जाए। वहां महादेव जी की पूजा करके तीर्थ यात्री पुरुष अश्वमेध का फल पाता है। राजन, एकाग्र चित्त हो, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जाए और वहां 1 रात निवास करे, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रतवंश शिरोमणि राजेंद्र वहां से लोक विख्यात देवी का तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। देवी का तीर्थ यात्रा करे जहाँ ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। वहां त्रिशूल पाणी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोक में प्रसिद्धि है। वो देविका में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन और उन्हें यथाशक्ति चरु निवेदन करके संपूर्ण कामनाओं से समृद्ध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहां भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वहां यजन याजन तथा वेदों का स्वाध्याय करके अथवा वहां की बालू पुष्प एवं जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक से पार हो जाता है। काम तीर्थ में वहां 5 योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषिमुनि सेवन करते हैं। वहां से क्रमशः दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाए। वहां ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और महर्षि रहते हैं। वे नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए दीक्षा देकर दीर्घ सत्र की उपासना करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले भरतवंशी राजेंद्र वहां की यात्रा करने मात्र से मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए विनशन तीर्थ में जाए, जहाँ मेरु पृष्ठ पर रहने वाली सरस्वती अदृश्य भाव से बहती है। विनशन तीर्थ में जाए, वहां मेरु पृष्ठ पर रहने वाली सरस्वती अदृश्य भाव से बहती है, सरस्वती नदी। वहां चमसोद भेद, शिवोद भेद और नागोद भेद तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है। चमसोद भेद में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिवोद भेद में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नागोद भेद तीर्थ में स्नान करने से उसे नागलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, शशयान नामक तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है, इसमें जाकर स्नान करे। वहां सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को शश यानी खरगोश के रूप में छुपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते हैं। उस सरस्वती नदी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन खरगोश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते। पुष्कर तीर्थ स्वयं खरगोश का रूप लेकर उस सरस्वती नदी में है कार्तिकी पूर्णिमा को। वहां स्नान करके मनुष्य सदा चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। कुरुनंदन, वहां से कुमारकोटि तीर्थ में जाकर वहां नियम पूर्वक स्नान करे और देवता तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहे। ऐसा करने से मनुष्य 10,000 गोदान का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से एकाग्र चित्त हो रुद्र कोटि तीर्थ में जाए। महाराज, रुद्र कोटि वह स्थान है जहाँ पूर्व काल में 1 करोड़ मुनि बड़े हर्ष में भरकर भगवान रुद्र के दर्शन की अभिलाषा से आए थे। रुद्र कोटि भगवान वृषभध्वज का दर्शन पहले मैं करूंगा ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहां के लिए प्रस्थित हुए थे। राजन, तब योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय ले उन शुद्धात्मा महर्षियों के शोक की शांति के लिए करोड़ों शिवलिंगों की सृष्टि कर दी, जो उन सभी ऋषियों के आगे उपस्थित थे। इससे उन सब ने अलग अलग भगवान का दर्शन किया। राजन, उन शुद्ध चेता मुनियों की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो महादेव जी ने उन्हें वर दिया। रुद्र कोटि तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। महर्षियों,
आज से तुम्हारे धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। नरश्रेष्ठ, उस रुद्र कोटि में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर परम पुण्यमय लोक विख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में जाए, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। वहां लोग चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, वहां स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है और सब पापों से शुद्ध चित्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। नरेश्वर, जहाँ ऋषियों के सत्र समाप्त हुए, वहां अवसान तीर्थ में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थ यात्रा पर्वणि पुलस्त्य तीर्थ यात्रायां द्वैशीतितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। कल हम बहुत सारे लोग अभी अभी कुरुक्षेत्र जाके आए हैं, तो कुरुक्षेत्र की सीमा में जो स्थित अनेक तीर्थ है उसके महत्ता का वर्णन देखने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।